नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का किया लोकार्पण। 120 करोड़ 52 लाख की लागत से बनकर हुआ है तैयार। श्री अन्न और जैविक उत्पादों के लिए लगेगा विशेष काउंटर। आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों को परखने के लिए मसूरी में हुआ मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई टीमों ने की रोपवे में फंसे लोगों को निकालने की एक्सरसाइज। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा पर बाघ के हमले में महिला की मौत। जंगल में लकड़ी बीनने गई थी महिला। हाई अलर्ट पर वन विभाग की टीमें, जारी है तलाशी अभियान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में नवनिर्मित राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। इस बहुमंजिले भव्य उत्तराखंड निवास के निर्माण पर 120 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत आई है। इसके निर्माण में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तराखंड निवास की दीवारें पारंपरिक रूप से पहाड़ी शैली के पत्थरों से निर्मित हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आरामदायक आवास व्यवस्था और उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की गरिमा का प्रतीक बनेगा। उन्होंने उत्तराखंड निवास में राज्य के पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। साथ ही श्री अन्न, जैविक उत्पादों और राज्य की पहचान टोपी, पिछौड़ा, शॉल, जैकेट व अन्य प्रसिद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से एक काउंटर की व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी 9 नवंबर को हम उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा और राज्य को आगे बढ़ने में हम सबको प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही घोषणा की कि अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून लाया जाएगा, जिसकी काफी लंबे समय से प्रतीक्षा है। लोकार्पण समारोह में उत्तराखंड के कई सांसद, मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे। रोपवे संचालन में सुरक्षा मानकों की पड़ताल और किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने संबंधी तैयारियों को परखने के लिए मसूरी में आज मॉक ड्रिल किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर की गई मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर सर्विस, पुलिस और उपजिला अस्पताल की टीमों ने हिस्सा लिया। इसके तहत झूलाघर और गनहिल पहाड़ी के बीच संचालित रोपवे यानी केबल कार में कुछ कृत्रिम पर्यटकों के फंसे होने की सूचना प्रसारित की गई। रेस्क्यू टीमों ने मसूरी के माल रोड के ऊपर हवा में अटकी ट्रॉली से रस्सियों और अन्य उपकरणों के सहारे इन फंसे लोगों को निकालने की एक्सरसाइज की। 15वीं एनडीआरएफ के डेप्यूटी कमांडेंट अजय पंत ने बताया कि पूर्व में विभिन्न राज्यों में रोपवे हादसे हुए हैं। इन्हें देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर मॉक ड्रिल करवाता है। आप देख रहे हैं अभी मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर, पुलिस और प्रशासन के अन्य जो विभाग है इसमें शामिल रहे का इस्तेमाल किया गया। जैसे वहाँ पे जो है लैडर वगैरह जो है हमारे इम्प्रोवाइज उसका इस्तेमाल किया गया। और इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें आपने देखा होगा जो भी रोप का है, रोप का इस्तेमाल वही कर सकता है जो उसके बारे में काफ़ी दक्ष हो या बिल्कुल वेल ट्रेंड ट्रेनिंग प्राप्त किया गया है। इसमें कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगा और जिसमें हमारे द्वारा जो है 5 से 6 विक्टिम्स को जो है निकाला गया। इसमें एक की सीरियस हालत थी तो उसको जो है नीचे जो है स्ट्रेचर में लाया गया और आगे जो है यहाँ पे जिला जो अस्पताल है एम्बुलेंस जो है उसको भिजवा दिया गया। इनका जो हमने पहले भी इनका समय समय पे चेक करते हैं। साल में दूसरी बार हमारी जो है एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, तो इनके द्वारा भी समय समय पर जो है पूरा इसका निरीक्षण करवाया जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा पर ढिकुली गांव की एक महिला की बाघ के हमले में मौत हो गई है। महिला पास के जंगल में दूसरी महिलाओं के साथ लकड़ी लेने गई थी। एकाएक महिलाओं के दल पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिलाओं ने गांव जाकर इसकी सूचना वन विभाग और ग्रामीणों को दी। वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर सर्च अभियान चलाकर कौशल्या देवी का शव बरामद कर लिया। कौशल्या देवी की मौत की खबर सुनते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर शव को रखकर नारेबाजी शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद महिला के शव को घर ले जाया गया।
बाघ के हमले के बाद से जनपद नैनीताल में वन विभाग की सभी प्रभागों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सभी वन प्रभागों में टीमें बना दी गई हैं जो वन सीमा में लगातार गश्त कर रही हैं। हमारे पास 12 बजे के आसपास इस सूचना आई कि 4-5 महिलाएं जंगल में घास काटने गई थी और उनमें से एक में बाघ ने हमला किया और बाकी वहां से भाग निकले और इसमें उस महिला की मृत्यु हो गई है और अभी वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और फिर सैंपल लिए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स डिप्लॉय किए गए बाघ को ट्रैक करने के लिए और हमारी वेटरनरी की टीम भी साथ में है, पूरा स्टाफ यहाँ पर आ चुका है। और साथ ही साथ मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये घटना जो हुई है जाड़े के समय बढ़ जाती है एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट जो है तो बिना वजह आप फॉरेस्ट में ना जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चीज़ का स्वयं ध्यान रखें, खुद की सुरक्षा करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम भी हैं, सब हैं, लेकिन आप खुद की सुरक्षा नहीं करेंगे इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध फिर से करता हूँ कि बिना वजह फॉरेस्ट में ना जाएं, क्योंकि ये चेतावनी बार बार दी गई थी कि आप जंगल में ना जाएं। ये जो शीतकाल का समय होता है काफ़ी संवेदनशील होता है मानव वन्य संघर्ष की घटनाओं के लिए। तो इसमें हम लोगों ने एहतियातन तौर पे पहले ही जो हमारे सारे डीएफओज़ उनको निर्देशित कर दिया है कि जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर अलग अलग थीमेटिक प्रोग्राम से लोग करवाते रहें, जिसमें स्थानीय सहभागिता के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाए कि किस प्रकार के वन्य जीवों से यहाँ पर उपस्थित है और उनसे क्या क्या हमें खतरे हो सकते हैं। तो इस क्रम में ऑलरेडी तराई ईस्ट डिवीज़न ने यहाँ पर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे वो चला रहे हैं और उसके बाद हम लोग जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है और जो रामनगर वाला एरिया है जो कॉर्बेट से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोगों ने क्यूआरटी टीम्स को डिप्लॉय कर दिया है जो उन क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग वो अलग अलग समय पर कर रहे हैं। वहीं वन्य जीव बायोलॉजिस्ट प्रशांत कुमार ने बताया कि मौसम चक्र परिवर्तन होने के समय वन्य जीवों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे समय में जंगल के आसपास रहने वालों को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे बाघ, लेपर्ड जो होते हैं, बाघ होते हैं, जो तेंदुआ होता है, ये बिग कैट्स एनिमल हैं और ये जनरली सर्द मौसम में जब ठंड शुरू हो जाती है तो इनका मूवमेंट धूप को लेके शाम को और सुबह ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि धूप निकलती है सुबह तो ये अपना ठंड से जो रात भर कांपते रहते हैं तो इनको थोड़ा सुबह ठंड में जो है बाहर निकलना पड़ता है और इनका मूवमेंट भी ज़्यादा मतलब 9 बजे 10 बजे तक भी रहता है सुबह और शाम को जल्दी अर्ली स्टेज में ही, अर्ली टाइम में ही जो है शुरू हो जाते हैं मूवमेंट। और लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए कि टाइगर जो है बिग कैट है और ये अचानक से हमला करता है। जब इसको थ्रेट महसूस होता है, इसको ख़तरा महसूस होता है तो लोग जो लकड़ी बीनने जाते हैं, जो जंगल में कुछ चारा पत्ती लेने जाते हैं, उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। इसमें अगर वो सावधान रहेंगे, अगर बोल चाल के अगर जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइगर और लेपर्ड जो होते हैं ये पहले से अगर सजग हो जाएंगे कि दो लोगों को देख लेते हैं तो ये मूवमेंट करके दूर हो जाते हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में 30 मदों पर बोर्ड सदस्यों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि बोर्ड की बैठक में मानचित्र स्वीकृति में नियमानुसार शिथिलता की मंजूरी दी गई। भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया है कि सभी मामलों पर कानूनी राय के साथ साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से तकनीकी परीक्षण कराकर गुण दोष के आधार पर भू उपयोग परिवर्तन की मंजूरी दी जाए। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने प्राधिकरण को यह भी निर्देश दिए कि प्राधिकरण की विकसित योजनाओं की संपत्तियों को विक्रय किए जाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके लिए अगर किसी एजेंसी की मदद लेने की जरूरत हो तो निविदा या नीलामी के जरिए एजेंसी तय कर ली जाए। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के भाटगांव धनारी में 45 साल बाद ग्रामीणों ने अपनी पौराणिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक बार फिर पांडव लीला का मंचन शुरू कर दिया है। 5 दिवसीय पांडव लीला में गांव के लोग महाभारत के 5 नायकों की भूमिका निभाते हैं और लोक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य नवंबर से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। पांडव नृत्य के दौरान ग्रामीणों ने देव डोलियों और पांडव पशुओं से गांव और क्षेत्र की खुशहाली की मन्नतें मांगी। पहले दिन रात को गांव की थात पर अखंड दीपक जलाकर पांडव पशुओं को अवतरित किया गया। दूसरे दिन ग्रामीण अपने आराध्य देव डोलियों और पांडव पशुओं के साथ भागीरथी गंगा घाट पर पहुंचे। यहां उन्होंने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद पांडव पशुओं ने मंदिर परिसर में नृत्य कर ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया।
भाट गांव के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ सालों में किसी कारण यह आयोजन नहीं किया गया, लेकिन अपनी पौराणिक संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। हमारी ये संस्कृति है, हमने इसको आगे चलाना है। अगर हम नई पीढ़ी को ये संदेश नहीं देंगे तो वो नई पीढ़ी कहाँ से सीखेगी। इन सब चीज़ों से हमें हमारे जो पुराण हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए और नई पीढ़ी को भी होना चाहिए। हम नई पीढ़ी तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।